सो गाइस आप लोग भी वंडर कर रहे होंगे कि भाई ये पीसी बिल्ड बहुत सारा एआई के अराउंड घूम रहा है, क्यों इतने ज्यादा प्राइसेस हाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एआई। ये क्या एआई पीसीज है? तो भाई ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लाया हूं, और बाय द वे दिस इज नॉट अ नॉर्मल वीडियो। ये बाकी बिल्ड्स की तरह नहीं है, दिस इज अ प्योरली एआई वर्क स्टेशन। और इसमें भाई 32 GB की वी रैम, यस जितनी 5090 में होती है उतनी वी रैम का ये इसमें ग्राफिक कार्ड है। बट पूरे पीसी का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3,25,000 रुपए। बिकॉज भाई ये पूरा का पूरा पीसी प्योरली एआई के ऊपर बना हुआ है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई इस पीसी का यूज केस क्या है, कैसे एक एआई पीसी आप बिल्ड कर सकते हो अपने लिए। क्योंकि यार हमको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर इसमें मेरे को इतना बजट है, मेरे को एआई का पीसी बनाना है। बिकॉज लोग को समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली एआई पीसी है क्या। तो भाई यार उसके बारे में समझेंगे, यूज केस समझेंगे और कैसे उसका बिल्ड क्रिएट करते हैं वो समझेंगे। आज देख लो वीडियो। तो भाई पहले ही बता देता हूं, गेमिंग नहीं करनी है इसके अंदर। पहले ही बता रहा हूं, गेमिंग करनी भी नहीं है, होगी भी नहीं, क्योंकि ये बना हुआ है प्योरली एआई के लिए। अब देखो यार, जब एआई का पीसी आप बिल्ड करते हो, देयर आर मेनी डिफरेंट मॉडल्स जो रन करते हैं। एलएम मॉडल्स आपने सुना होगा कि ये वाला मॉडल, ये उनका क्लाउड इस मॉडल पे रन कर रहा है। बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एआई का पीसी एक 3 लाख 2 लाख का ही बनता है, एआई का पीसी 10 लाख इवन 1 करोड़ तक भी जाता है। अब भाई वो होते हैं सर्वर्स, उनको हेवी मॉडल्स रन करने होते हैं, ठीक है। तो भाई देखो एआई का जो मॉडल्स हैं वो रन किस पे करते हैं। देखो बहुत सारे मॉडल्स अलग अलग चीजों पे रन करते हैं। जैसे इनका प्योरली यूज केस था कि मुझे वी रैम बहुत चाहिए और मुझे रैम ज्यादा चाहिए। अब डेफिनेटली बजट इज अ कांस्टेंट। अब इंडिविजुअल कैन नॉट बाय मोर देन 3 लाख 4 लाख और मे बी 10-15 लाख लेके जा सकते हैं, बट वो 1-1.25 करोड़ नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो उसके अंदर? तो यू हैव टू सी दैट यू डू नॉट बाय अननेसेसरी एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड्स फॉर श्योर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये देखना है कि आपका एलएम किस चीज में रन कर रहा है, कि आपका एआई मॉडल किस चीज पे रन करता है। जैसे इनका सिर्फ और सिर्फ प्योरली ग्राफिक कार्ड एंड रैम पे वर्क करता है। और आप सरप्राइज हो गए, इसके अंदर मैंने AMD का ही प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड डाला है। और बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ NVIDIA यही कर पाता है, ऐसा नहीं है भाई। AMD के पास भी ग्राफिक कार्ड्स है दैट कैन रन एआई एंड एट अ वेरी गुड प्राइस एंड वेरी गुड वी रैम। भाई जैसे इसमें 32 GB का वी रैम है और प्राइस सिर्फ ग्राफिक कार्ड का 1.5 लाख रुपए। अब आप सोचो, और 32 GB का आपको NVIDIA में पता है 5090 आता है और उसका रेट आपको पता है इस पूरे पीसी से भी महंगा है। लिटरली उसका 4.5 लाख 5 लाख के आसपास उसका प्राइस है इस टाइम। और ये पूरा पीसी हमारा 3,25,000 में तैयार हो गया। अब ये बात नहीं है कि ये 5090 से बेटर परफॉर्म करता है, ऑब्वियसली इट कैन नॉट हैपन बिकॉज उसके अंदर CUDA कोर ज्यादा है, उसमें टेंसर कोर ज्यादा है, तो वो सब भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसकी वीरैम की स्पीड ज्यादा है। तो अब आप पे बेस करता है या उस कस्टमर पे बेस करता है कि भाई उसका एआई मॉडल किस चीज पे रन कर रहा है। क्या वो जीपीयू की स्पीड पे रन कर रहा है या वो सिर्फ वीरैम पे वर्क कर रहा है। ऑल्दो दिस कंप्लीट पीसी इज डन बाय द कस्टमर, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, वी वांटेड, हमने थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके उनको एक बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन तैयार करके दी। पूरा दोनों का वो था कि उनका यूज केस क्या है, उनको कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, ये है वो है, प्राइसिंग करके सब कुछ एक प्रॉपर बना। तो भाई अब मैं आपको थोड़ा ग्राफिक कार्ड के बारे में बताता हूं। ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पे यूज किया भाई AMD का Radeon Pro R9700 32 GB वीरैम का। अच्छा, इसमें बढ़िया बात ये भी है दैट यू कैन स्टैक 3 और 4 बैक टू बैक आप कर सकते हो। ऑब्वियसली उसको आपका मदरबोर्ड अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा, बट अगर आपको स्टैक करने 2 से 3 और आपको वीरैम अपनी बढ़ानी है, जैसे 32 की 64 कर लो या 96 GB कर लो, यू कैन डू इट विद दिस एज वेल। हाँ, अब आप ये भी देखो NVIDIA के क्वाड्रो सीरीज भी आती है भाई 32 GB में, उसमें भी आता है, 40 GB भी आता है, एंड आई थिंक 50 GB के आसपास भी बहुत सारे कार्ड्स हैं उनके पास। बट ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, बट उनका कॉस्ट भी उतना ही अच्छा है। इवन इफ आई टॉक अबाउट A6000, द कॉस्ट ऑफ दिस ग्राफिक कार्ड इज अबव 12 लाख रुपीज, अबव 12 लाख का ग्राफिक कार्ड है भाई। सो हाँ, डेफिनेटली आपको बजट भी देखना पड़ेगा। यू कैन स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ पीसी एंड वेयर इन you are investing 3.5 lakh rupees. You are getting 32 GB of VRAM. Your AI models can run on it easily. प्रोसेसर हमने यूज किया है नॉर्मल Ryzen 7 9700X। अब भाई देखो प्रोसेसर का काम इसमें बिल्कुल नहीं था, उन्होंने कहा भाई मेरे को नहीं रिक्वायरमेंट प्रोसेसर की, आई जस्ट नीड अ प्रोसेसर दैट कैन वर्क इजीली विद दिस एंड दैट शुड बी इट। नेक्स्ट हमने जो मदरबोर्ड यूज है B650 यूज किया फ्रॉम MSI। इट इज फुली टेक्स्ट मदरबोर्ड, अगेन एज लॉन्ग एज इट कैन हैंडल द पीसी, दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द मदरबोर्ड। इसके अलावा कुछ मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कम करके दिया भाई, कस्टमर ने बोला, उन्होंने मेरे को थोड़ा, उन्होंने भी समझाया भाई देखो लर्निंग दोनों तरफ होती है। उन्होंने समझाया कि भाई मेरे रिक्वायरमेंट में मेरे को इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मेरा पीसी चलना चाहिए, मेरा ग्राफिक कार्ड चलना चाहिए एंड इट शुड नॉट बॉटलनेक, दैट शुड बी गुड, और दैट इज व्हाई वी यूज दिस मदरबोर्ड। और बहुत सही मदरबोर्ड है, टेंशन बिल्कुल नहीं आएगी इसके अंदर। नेक्स्ट जो अब इंपॉर्टेंट चीज जब एआई के अंदर है वो है रैम। ऑब्वियसली रैम इन्होंने लिए 64 GB, जो भी अभी उनके लिए कम है, उनको 128 में आगे जाके जाना है, बट अभी ऑब्वियसली बजट भी एक गेम होता है। 75,000 रुपए की सिर्फ 64 GB रैम मिली, जिसके लिए उनको बाद में आगे जाके एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। देखो रैम में कोई हिसाब नहीं है, 128
भी क्या पता एक टाइम पे कम पड़ जाए, सीधी बात है। इसके बाद भाई हमने यूज किया है 2 TB का NVMe, अगेन हिज ओन रिक्वायरमेंट। कैबिनेट वाज द कस्टमर रिक्वायरमेंट, लियाली 216 यूज किया बिकॉज ही वांटेड दिस काइंड ऑफ, उनका एस्थेटिक्स पसंद है इसके, तो हमने वो वाला यूज करके दिया उनको। इसके बाद भाई हमने डीपकूल का AK620 G2 यूज किया है, अगेन ओनली रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसर की वो काम कर जाए आराम से, ज्यादा ओवरहीट ना हो। एंड वी यूज्ड थर्मलटेक का 850 वाट पावर सप्लाई। 850 पावर वाट सप्लाई इज गुड इनफ, मैंने चेक किया, हमने जो हमारा रिसर्च होता है उसमें चेक करते हैं 750 इज मिनिमम फॉर दिस ग्राफिक कार्ड, बट 850 इज गुड इनफ, आपका काम बढ़िया चल जाएगा। तो ये था मोटा मोटा स्पेक्स, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड अ पीसी फॉर एआई। तो भाई देखो इसमें गेमिंग टेस्ट तो देखो होगी नहीं, ऑब्वियसली गेमिंग का ग्राफिक यूज केस ही नहीं है ना कुछ है, ठीक है। अब इसमें ये हो सकता है कि मैं कुछ आपको बेंचमार्क्स दिखाऊं जो एआई के वर्कलोड को थोड़ा दिखा सकते हैं, तो आप देख लेना। Completely depend upon your use case. So it is not generic, it is very very specific, which means generally ये आपको बेंचमार्क दिख जाएंगे, बट आपके स्पेसिफिक यूज केस के लिए मे बी आपको कुछ और रिक्वायरमेंट हो। बाकी अगर आपको एआई के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए, कैसे पीसी बनाना है, क्या उसका हार्डवेयर के पार्ट में कुछ जानकारी चाहिए, डू कॉन्टैक्ट अस, विल बी एबल टू हेल्प यू वेरी इजीली। हम लोग पढ़ते रहते हैं उसके बारे में, कैसे हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे आपको अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपका बजट है, उस हिसाब से विल क्रिएट अ पीसी फॉर यू। ताकि यू नो द डिटेल्स, यू नो द पॉइंट यार, आप नीचे जाओ, हमको कॉन्टैक्ट करो, बढ़िया पीसी बनाएंगे आपके लिए। बाय बाय।